जिसको जान करके अब हमें अलग भटकने की आवश्यकता नहीं, अपने स्वरूप को खोने की कोई गुंजाइश नहीं। आज कुछ ऐसे विचारक हैं जो अपने को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, पंथाई कहते हैं। वो क्या करेगा? चुरकी नहीं रखता, शिखा नहीं रखता, जनेऊ नहीं रखता, अधर्म का प्रचार करेगा। और संत अपने आप में शिखा सूत्र को त्याग दिए और तुम धर्म का उपदेशक बने हो, किस बात का? पहले शरीर की बाहरी बताया गया है, सब हम अपने जीवन की यात्रा में उतारे और तब में दूसरे के जीवन की यात्रा में उतारने की बात कहेंगे। कुछ ऐसे विचारक हैं, ऐसे कुछ पंथ हैं, कहता है कि सब मैंने त्याग कर दिया है, मैं परमहंस हो गया हूँ, सन्यासी हो गया। क्या जीवन के व्यवहारों को त्यागा जा सकता है? क्या कभी नहीं त्याग सकता। क्या आपने त्याग किया? खाली शिखा सूत्र त्यागने से आप त्यागी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे। केवल जनेऊ नहीं पहनेंगे, शिखा नहीं रखेंगे, इसी से त्यागी हो जाएंगे। आप भोजन करते हैं कि नहीं? भोजन का त्याग तो नहीं किया है। आप वस्त्र पहनते हैं कि नहीं? वस्त्र का त्याग तो नहीं किया है। आप किसी से वार्तालाप करते हैं कि नहीं करते? इसका तो त्याग नहीं किया है। आप किसी घर परिवार में जाते हैं कि नहीं जाते? भक्तों की वो तो त्याग नहीं हुआ। जब वो सब त्याग नहीं हुआ संसारिक व्यवहार, तो शास्त्रों की वैदिक मर्यादा का क्यों त्याग किया जाए? लेकिन उसी को लोग संत कहते हैं। अपने आप कोई संत है, वही ज्ञानी है, जनेऊ नहीं पहनते हैं, शिखा नहीं रखते हैं, नहीं, ऐसा ज्ञान का मतलब जिन आचरण, जिस व्यवहार, जिन कर्म के कारण, जिन कर्म को हम जान लेने के बाद अब हमारे जीवन में कहीं भटकाव की कोई गुंजाइश नहीं हो, उसी का नाम, उसी का नाम ज्ञान। का मतलब ये नहीं कि केवल पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि से हम अलग हो जाएं और अपने ज्ञान कहते हैं। कुछ ऐसे भी आदमी विचार करते हैं कि हम जग नहीं मानते हैं, हम तो कीर्तन ही कराते। नहीं नहीं, अरे कीर्तन कर देखिए। अब कोई कहे हम जीवन स्वामी को मानते हैं, कि कोई कहे पर हमारे उंगली पर कोई प्रहार करे, हमारे हाथ पर कोई प्रहार करे, हमारे पैर पर कोई प्रहार करे, हमारे पीठ पर कोई प्रहार करे, हमारे पेट पर कोई प्रहार करे, ये मानना हुआ? कोई मुंह की आरती करे, किसी के मुख मंडल की आरती करे, दिन भर में 3000, आप पीठ पर डंडा का प्रहार करें, ये आरती करना हुआ? आरती तो तब कहा जाएगा कि अंगला अंगली भाव लेकर के सबके प्रति आपकी आरती हुआ। पूरा शरीर है, इस शरीर में थोड़ा सा नाखून भी अधिक कर जाता है, अंगुली भी कर जाता है, पूरे शरीर को कष्ट होता है। तो जो धर्म है, शास्त्र है, उनकी सभी आर्टिकल को जब तक से आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक से पूरे आप धार्मिक नहीं कहे जाएंगे। याद रखिए, पूरे आप धार्मिक नहीं कहे जाएंगे। कुछ होते हैं अपने आप में, कभी मन करेगा तो अपने जग भी करेगा, और दूसरा कोई कहेगा हम जग नहीं मानते, सब कीर्तन ही खाली करते हैं। अरे कीर्तन का मतलब जानते हो क्या होता है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, यही कीर्तन होता है? नहीं, ये जग सारा में जो मंत्र बोला जा रहा है ये भी कीर्तने है। ओम सहस्त्र शीर्षा मुर्गा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, ये कीर्तने है, ये कीर्तन सरक नहीं है। ये भी तो भगवान के नामों को उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद के माध्यम से, यजुर्वेद के माध्यम से, अथर्ववेद के माध्यम से, सामवेद के माध्यम से ये उच्चारण किया जाता है। ये भी कीर्तन है। उन परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके अनंत सिर हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, अनंत मुख हैं, ये भी तो कीर्तन है। कीर्तन में केवल राम कृष्ण का कीर्तन होता है? नहीं, इसलिए शास्त्रों को जानने के लिए ऋतंबरा और प्रज्ञ बुद्धि होनी चाहिए। शास्त्रों को जानने के लिए ऋतंबरा और प्रज्ञ बुद्धि होनी चाहिए। ऋतंबरा और प्रज्ञ बुद्धि अगर नहीं रहेगी तो कभी कभी शास्त्र के माध्यम से हम अस्मिता को, अविवेक को प्राप्त कर लेते हैं। वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण, वेदार्थो, वेद का अर्थ निश्चितव्य, निश्चय किया जाता है स्मृति से, इतिहास से और पुराणों से। वेदों के वाक्यों को समझने के लिए केवल वेद द्वारा नहीं समझा जाएगा, उसको समझने के लिए स्मृति की सहायता लेनी पड़ती है, इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है, पुराण की सहायता लेनी पड़ती है। तब अपने आप में वेदों के वाक्यों को हम समझने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए मानवीय जीवन में मंदिर बनाना भी पूजा है,
मंदिर में उनका कीर्तन न होता है, ओम जय जगदीश हरे शांताकारम भुजगशयनम, ये क्या होता है जी? ये भी तो कीर्तन है। कीर्तन माने केवल आप जितना जानते हो कीर्तन नहीं होता है। हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन तो है, लेकिन मंदिर में जाकर जो हम आरती करते हैं, जो स्तुति करते हैं, माताएं भी मंदिर में जाती है, शंकर जी के काली जी के मंदिर में गई, कहीं छठ करती है, कहीं जितिया के, सब कीर्तन है। हमारे जीवन में जो साधना होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, पूजन होते हैं, यजन होते हैं, ये सब कीर्तन ही है। इसलिए नहीं तो ऐसा अगर कोई कहे कि केवल राम और कृष्ण की बात, तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस नाम रखा है, एक लिखते क्या है कि बारी मथे घृत हो ही बरु, तुलसीदास का वाक्य है, वारी मथे घृत हो ही बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिन हरि भजन न भवतरी हो, बिन हरि भजन न भवतरी हो, यह सिद्धांत अपने। अब बताइए, यहाँ तो कहते हैं तुलसीदास जी बिना हरि के कल्याण नहीं होगा, रामकृष्ण को छोड़िए। अगर शास्त्रों की वाक्यों को अन्य शास्त्रों से आप नहीं समझेंगे, नहीं इसको सुलझाएंगे, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। इसीलिए रितंबरा बुद्धि से पढ़नी चाहिए। केवल पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। एक हास्य में पौराणिक कथा सुना, हास्य में पौराणिक कथा, पुरानी कथा में सुना। इसलिए शास्त्रों को जानना चाहिए। बताया गया है कि क्या होता है, आज सरकार क्या करती है, ट्रेनिंग दिलाती है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको हैं पढ़े हैं, लेकिन जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक आप पढ़ने के बाद विधिक नहीं हो सकते। तो सभी चीजों को ट्रेनिंग सरकार दिलाती है। ट्रेनिंग में क्या होता है? यही तो होता है कि आपने पढ़ा है, लेकिन पढ़कर कैसे उसको सुनना चाहिए, कैसे जीवन के प्रैक्टिकल में उतारना चाहिए, यही तो ट्रेनिंग है। तो वेद के वाक्यों को, उपनिषद के वाक्यों को समझने के लिए इतिहास, पुराण और स्मृतियों की आवश्यकता पड़ती है। वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण। वेदार्थो, वेद के अर्थ निश्चितव्य, निश्चय किया जाता है स्मृति द्वारा, इतिहास द्वारा और पुराण द्वारा। केवल वेद के वाक्यों को वेद से निर्णय नहीं करेंगे, उससे वेद भगवान डरते हैं, कहीं मेरे वेद का अनर्थ मत कर देगा अर्थ का, अतः उससे डरते रहते हैं। वेद जैसे एक किताब के अर्थ करने के लिए सहायक पुस्तिका की आवश्यकता पड़ती होती है, किया कुंजी कहते हैं अपने आप को। एक किताब के अर्थों को करने के लिए एक सहायक पुस्तिका की कुंजिका की आवश्यकता पड़ती है। वेद के अर्थों का